हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भूगोल से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में ये पार्ट दूसरा होने वाला है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, यूजीसी नेट, रेलवे, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की बात करेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। उत्तर क्या होगा, नाभिकीय संलयन। और अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा कैसी है। पृथ्वी की घूर्णन दिशा कैसी है, तो पश्चिम से पूर्व। एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार आते हुए प्रश्न भी कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं, तो जब भी कुछ पढ़िएगा तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 10 प्रश्नों की जगह 8 प्रश्न पढ़िएगा, लेकिन विधिवत पढ़िएगा ताकि उसमें कोई भी डाउट ना रहे। 2 प्रश्न कम पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़िए मजबूती के साथ पढ़िए ताकि कोई भी डाउट ना रहे, उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, संदेह का कोई स्थान बाकी नहीं रहना चाहिए। जो भी पढ़िए मजबूती के साथ पढ़िए। यहाँ पर हम देखेंगे, और पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है वो कैसी है, पश्चिम से पूर्व है। इसी कारण सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता दिखता है। ठीक है। और यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। इससे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। क्लियर हो गया। और अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। क्लियर हो गया। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। क्लियर हो गया। और आपको मंगल के जो उपग्रह हैं इनको आप कमेंट करेंगे क्या होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितनी है, तो 365 दिन 6 घंटे। और इसी कारण हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, क्योंकि देखिए 6 घंटे हैं, अगले साल ये 12 घंटे हो जाएगा, उसके बाद 18 घंटे और 4 साल बाद 24 घंटे ऐड हो जाएंगे, तो ये 365 दिन की बजाय 366 दिन हो जाएंगे। और जब 366 दिन होंगे और उस वर्ष में उसको अधिवर्ष या लीप वर्ष कहा जाता है, जिसमें फरवरी जो है वो 29 दिन की हो जाती है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण और धुरी का झुकाव। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो धुरी 23.5 अंश झुकी होने से उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु बदलती है। क्लियर हो गया। ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, शीत संक्रांति कब होती है, तो 22 दिसंबर। ये दोनों प्रश्न मैंने इसी साथ में लिए ताकि कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। लंबा दिन और छोटी रात में और कई बार इसमें कई बार कन्फ्यूजन हुआ, तो इसलिए कई बार बोलने में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए जब तक आप इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से छोटा दिन, बड़ा दिन, इनको याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, शीत संक्रांति कब होती है, 22 दिसंबर। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। क्लियर हो गया। विषुव कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन
दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह राजस्थान से हरियाणा तक फैली है और बहुत प्राचीन है। सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय, यह अभी भी भूगर्भीय हलचलों से बढ़ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो पामीर पठार, इसे विश्व की छत कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार, यह त्रिभुजाकार है और दक्षिण भारत में फैला है। नवोदित पर्वत किसे कहते हैं? तो हिमालय, इसका निर्माण अभी हाल के भूगर्भीय काल में हुआ है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त है ना, इसकी गहराई 11,034 मीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? तो अमेजन नदी घाटी, यह सबसे बड़ा जल बहाव क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की नदियों की माता किसे कहते हैं? तो गंगा नदी को। भारतीय संस्कृति और जीवन में इसकी विशेष भूमिका है। भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, हिमालय से निकलकर यह तेज धाराओं के साथ बहती है ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो द्रोणी नदी, याद रखना, यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है? तो नागपुर के पास, मध्य प्रदेश, इसे 0 माइल कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर, लद्दाख इसका उत्तरी क्षेत्र है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, हालांकि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है, याद रखना। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? तो गोवा, इसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़, यहाँ धान की सर्वाधिक खेती होती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यहाँ गर्मी, वर्षा और सर्दी 3 ऋतुएं होती हैं। 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, वर्षा और सर्दी। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम मेघालय में, यहाँ औसतन 1,180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो जैसलमेर राजस्थान में, यहाँ मरुस्थलीय जलवायु है। लू किस ऋतु में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, मई जून में यह गर्म हवाएं बहती हैं। क्लियर हो गया? चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं इसको, यानी एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे इसको, ठीक है ना, कोरियोलिस बल के कारण, याद रखना इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक उत्पादित अनाज कौन सा है? तो धान, मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और तटीय मैदानों में। भारत का गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, यहाँ से चीनी उद्योग जुड़ा हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अमूल गुजरात सहकारी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, याद रखना। काली मिट्टी रेगुर कपास के लिए उपयुक्त, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी टेट में 1-2 बार ये एग्जाम में आया है, और 1-2 जगह और भी पूछा गया है, जैसे यूपीपी में और अन्य परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। आगे, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम, यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, इसका क्षेत्रफल लगभग 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा? तो अफ्रीका, इसमें 54 देश हैं। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील, तकनीकी रूप से यह झील है, याद रखना इसको भी। रूस किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप और एशिया दोनों में, इसे यूरेशिया महाद्वीप भी कहा जाता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में, यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? वनों की रक्षा से, और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता थे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में, भोपाल गैस त्रासदी के बाद। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, प्रश्न भी ये भी है। किसी व्यक्ति देश द्वारा उत्सर्जित किसी व्यक्ति देश द्वारा उत्सर्जित कुल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, याद रखना इसको, इसे कम करना ही पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य है। आगे देखेंगे, यहां पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? तो नीली व्हेल, यह समुद्री स्तनधारी है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 900 कितनी है? 79, ठीक है, 979 मीटर है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। यह प्रवाल भित्ति कोरल रीफ भी कहते हैं इसको। और मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? उत्तराखंड, इसे हिमालयन मोनाल भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो गंगा डॉल्फिन, इसे संसूया सूंस भी कहते हैं, माफ कीजिएगा, सूंस भी कहते हैं। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये दूसरा पार्ट था, इसमें हम लगातार 50 प्रश्नों के 10 पार्ट के रूप में 500 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहे होंगे जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका रिवीजन हो गया है। जो प्रश्न में आपका संशय था वो दूर हो गया है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।